कौन बनेगा जीनियस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? ऑप्शंस ए 2021, बी 2022, सी 2023 या डी 2024 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2023 में। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अगले साल 30 दिन तक चलने वाले शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह फेस्टिवल 28 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2023 तक चलेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बैडमिंटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई या डी 5 जुलाई को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5 जुलाई को। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व बैडमिंटन संघ के अनुसार इस साल 5 जुलाई को पहला विश्व बैडमिंटन दिवस है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में बैडमिंटन का प्रचार प्रसार करना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस ए इमेल्डा मार्कोस, बी जेफ विलियम्स, सी विडेंसर जॉन या डी अल्वारो लारियो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अल्वारो लारियो। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अल्वारो लारियो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने गिलबर्ट हागबो का स्थान लिया है। IFAD इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना दिसंबर 1977 में हुई और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस ए लुइस हैमिल्टन, बी चार्ल्स लेक्लर, सी कार्लोस सेंज या डी मैक्स वर्स्टेपन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स लेक्लर। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्ल्स लेक्लर फेरारी मोनाको ने फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शंस ए 9 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई या डी 12 जुलाई को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11 जुलाई को। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते रहते हैं। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के निरंतर विकास पर जनसंख्या वृद्धि के सभी नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 2022 की थीम क्या है? इसकी थीम है ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवार्ड ए resilient future for all, harnessing opportunities and ensuring rights of choices for all। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस ए नवीन श्रीवास्तव को, बी सुधाकर दलेला या सी मनप्रीत बोहरा या डी राहुल श्रीवास्तव जी को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुधाकर दलेला। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुधाकर दलेला को भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। भूटान की बात हो रही है तो जान लेते हैं भूटान के बारे में कुछ और। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है और भूटान की राजधानी थिम्फू है और भूटान की करेंसी नगुलुट्टुम है और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग हैं और भारत के 4 राज्य भूटान से लगते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। और किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो वो भूटान को कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन
ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस ए रोजर फेडरर, बी नोवाक जोकोविच, सी निक किर्गियोस, डी माटेओ बेरिटिनो। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 7वीं बार विंबलडन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। और महिला के बारे में जानते हैं, महिला वर्ग में किसने ये खिताब जीता है? तो महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जबूर को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए हरदीप सिंह पुरी, बी गिरिराज सिंह, सी गजेंद्र सिंह शेखावत या डी नारायण राणे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल कर लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवहन, बिजली, उद्योग और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का ब्यौरा जान सकेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शंस ए संजय कुमार सिंह, बी तपन कुमार डेका, सी रंजन प्रकाश देसाई या डी ब्रजेश कुमार उपाध्याय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रजेश कुमार उपाध्याय। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने भारत भूषण नागपाल का स्थान लिया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1957 में हुई और इसका मुख्यालय गोवा में है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शंस ए कानपुर उत्तर प्रदेश, बी सूरत गुजरात, सी पुणे महाराष्ट्र या डी कोच्चि केरल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत गुजरात। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ गुजरात के सूरत में किया। सम्मेलन में हजारों किसान तथा अन्य हितधारक भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल की है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।